भाई क्या हाल है आप लोगों के? सबके खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं भाई। पीएसएल शुरू होने वाला है और हम लोग तो बहुत एक्साइटेड हैं। 4 दिन रह गए पीएसएल शुरू होने में। इस वीकेंड से पीएसएल शुरू हो रहा है, सैटरडे से। और पीएसएल के एंथम का सबको इंतज़ार है कि भाई इस दफ़ा कौन होगा, क्या होगा। तो अली ज़फ़र और आयमा बेग जो है वो इस दफ़ा के पीएसएल के एंथम में है। और एंथम में जो है वो आपका टीज़र भी आ गया है, एक पोस्ट भी करा है पीएसएल ने। पाकिस्तान सुपर लीग के ऑफिशियल पेज पे जो है एक पोस्ट भी आया था जिसमें अली ज़फ़र और आयमा बेग जो थे वो खड़े हुए थे स्टूडियो में। और इसके अलावा टीज़र भी एक रिलीज़ किया गया है, तो देखते हैं कि किस तरीके का इस गाना होता है, क्योंकि फ़ैन्स की बहुत डिमांड थी कि भाई अली ज़फ़र आ जाए। जब से उसने शुरू के 3 सीज़न के गाने गाए थे उसके बाद से जो है वो चला गया था, और अब जो है वो फाइनली वापस आ गया है। तो पहली खबर तो यही थी कि भाई पीएसएल का एंथम बस आज कल में रिलीज़ होने वाला है, देखते हैं कि किस तरीके का रहता है वो। अच्छा, दूसरी जो खबर है वो भी पीएसएल से रिलेटेड है। वो ये है कि भाई 4 दिन रह गए पीएसएल में, सैटरडे को स्टार्ट है। तो ट्रॉफ़ी की अनवीलिंग हुई थी, और ट्रॉफ़ी जो है वो कद्दाफ़ी स्टेडियम में जो है उसको शो किया गया, दुनिया के सामने दिखाया गया कि क्या है, किस तरीके की है। हालांकि हम सबको पता है कि पीएसए की ट्रॉफ़ीज़ बड़ी यूनिक और शानदार किस्म की होती हैं। इनका आईपीएल की तरह ये नहीं है कि एक ही ट्रॉफ़ी, जैसे आईपीएल में तो होता है ना एक ही ट्रॉफ़ी है और वो सारी चलेगी, लेकिन पीएसएल का ये डिफरेंट चीज़ लाएँ कि हर साल एक नई ट्रॉफ़ी होती है। तो इस दफ़ा की ट्रॉफ़ी ये आप लोगों के सामने आ रही होगी, और सारे कैप्टन्स मौजूद थे। बाबर आजम हो गया, शाहीन शाह अफरीदी हो गया, रिजवान हो गया, सरफराज अहमद हो गया, और अपना क्या कहते हैं शादाब खान हो गया, शान मसूद हो गया। सारे कैप्टन मौजूद थे, और लाहौर में जो है ये ट्रॉफ़ी की सेरेमनी की गई। तो आज ही हुआ है ये, और जैसे आप लोगों को सबको पता है कि बस अब 4 दिन ही रह गए, तो लाइव एक्शन जो है वो शुरू होने वाला है। ओपनिंग सेरेमनी जो है वो लाहौर में होगी, और पहला मैच भी लाहौर का है और लाहौर में ही है। मतलब पहला मैच जो है वो है इस्लामाबाद वर्सेस लाहौर, यानी इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर। एक तरफ होंगे शादाब खान, एक तरफ होंगे शाहीन शाह अफरीदी। तो ये देखना है कि कौन जीतेगा इस दफ़ा का पीएसएल कौन जीतता है। मेरी फेवरेट टीम तो भाई लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी है। वो आप लोगों को पता है क्यों होगी। पेशावर ज़ल्मी जो है वो किंग बाबर की वजह से, और शाहीन शाह अफरीदी की वजह से लाहौर कलंदर। सबसे बकवास और घटिया टीम कराची की है वैसे, बाय द वे। खैर, तीसरी खबर ये है कि भाई इरफान पठान को बहुत ट्रोल किया जा रहा है, और एक इंडियन यूट्यूबर हैं और कंटेंट क्रिएटर हैं, अविनाश उनका नाम है। तो वो भी जो है उनकी भी ट्वीट आ रही है। वो मतलब इरफान पठान का आप लोगों को पता होगा, वो बड़े उनको ये साबित करना पड़ता है कि वो बहुत पक्के भारतीय हैं, उनको ये साबित करना पड़ता है। तो अनफॉर्चुनेट है ये कि वो इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, और जिस तरीके की उनकी हरकतें थी आप सबको पता है। अब जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच हो रहा हो और इंग्लैंड हार जाए, तो ऑस्ट्रेलियन के फॉर्मर प्लेयर्स या साउथ अफ्रीकन फॉर्मर प्लेयर्स आके जो इंटरनेशनल जो खेले होंगे क्या डांस करेंगे? तो इरफान पठान ने हरकत की, ना इंडिया 3 में था ना 13 में था। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान से हारा, इरफान पठान साहब आए और राशिद खान के साथ मुजरा करना शुरू कर दिया। इसके अलावा जब पाकिस्तान, अच्छा इरफान पठान ने शुरू भी खुद नहीं किया था। शुरू इस तरह किया था कि भाई जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड से हारा, जो इंडिया 10 विकेटों से हार चुका था, इंडिया जलील हो चुका था इंग्लैंड से, पाकिस्तान हारा जब, तो इरफान पठान साहब जो है वो ट्वीट करते हैं कि पड़ोसियों संडे कैसा रहा। ये आप लोगों को सबको पता होगा, उनका बड़ा मशहूर ट्वीट है। ऐसी पनौती लगी है उस दिन के बाद से इंडिया कोई भी फाइनल जीत ही नहीं पाता, और उसके बाद से पाकिस्तानी कह के लेते हैं और इरफान पठान की जो मारते हैं। और अभी जैसे ही इंडिया अंडर-19 वर्ल्ड कप हारा है फाइनल ऑस्ट्रेलिया से, तो भाई सबसे ज़्यादा जो जलील हुआ है ना इंसान, वो इरफान पठान हुआ है। भाई आप इरफान पठान जी, आपसे मैं गुजारिश करता हूँ वो ट्वीट डिलीट कर दीजिए, वरना ऐसे ही जलील होते रहोगे। और मतलब आप वैसे तो प्रोफेशनल बिहेवियर दिखाना चाहिए, क्योंकि जो एक आदमी पब्लिक फिगर होता है, जो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर होता है, जिसके फैंस होते हैं, लोग पसंद करते हैं, तो वो एक पॉजिटिव इमेज जो है वो अपनी पोर्ट्रे करता है। और आप जो है वो पड़ोसियों संडे कैसा रहा, अबे भाई तुम्हारा क्या लेना देना संडे जैसा भी रहा। इंडिया हार चुका था सेमीफाइनल, पाकिस्तान और इंग्लैंड का था, इंग्लैंड जीत गया, तो तुम पाकिस्तानियों को जलाने के लिए संडे कैसा रहा ये कर रहे हो। फिर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अफगानिस्तान से हार गया, तो तुम जलाने के लिए जो है वो नाच रहे हो, और उसके बाद ऐसे नन्हे बन जाते हो कि यार नहीं कुछ भी नहीं हुआ,
क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। मैं कोई पाकिस्तान की थोड़ी मार रहा था, मैं तो राशिद खान की उसकी जीत पे खुश हो रहा था। तो भाई भुगतो, अगर आप पाकिस्तान वाले जो है आपकी हरकतें करते हैं, आपकी लेते हैं, तो फिर आप भुगतो। और अब पाकिस्तान के, आप इंडिया वाले भी आपसे खारी खा रहे हैं। और आप अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग अविनाश का जो है वो ट्वीट ज़रूर देखिएगा। उन्होंने रीट्वीट किया उनके इरफान पठान साहब के ट्वीट पे कि भाई डिलीट कर दे इसे, और ये वाला इमोजी बनाए, डिलीट कर दे इसे। तो ये तीसरी खबर थी। चौथी खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है भाई। चौथी खबर ये है कि भाई ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ का, आप लोगों को पता है सीरीज़ चल रही थी, और अब जो है वो सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है। इनका जो टूर है वो भी ख़त्म हो चुका है। टेस्ट टूर, टेस्ट जो सीरीज़ थी वो 1-1 से बराबर रही। ओडीआई में तो वेस्ट इंडीज़ कहीं नज़र भी नहीं आया, 3-0 से हारा, वाइट वॉश हुआ। T20 2-1 हारा। लेकिन आज का जो मैच हुआ ना यार, वो बहुत ज़बरदस्त हुआ है। और वो कैरेबियन में बोलते हैं ना, माई नेम इज़ एंड्री रसल, द रसल पावर, एंड आई एम रसल द हिटमैन शो। तो वो जिस एक्सेंट में बोलते हैं ना, वाकई उन्होंने जो है ना ठोका है ऑस्ट्रेलिया को, बहुत टाइट ठोका है भाई। हुआ ये कि ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ का मैच था, T20 मैच। ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो बॉलिंग की पहले, और वेस्ट इंडीज़ को उड़ा डाला। मतलब क्या उड़ा डाला? वेस्ट इंडीज़ जो है वो 17 रन पे 3 आउट हो गया। अच्छा, उसके बाद थोड़ी पार्टनरशिप लगी, उसके बाद फिर 72 पे 4 या 5 आउट हो गए थे। उसके बाद हुआ ये कि रिकॉर्ड बना है। कैसा रिकॉर्ड? T20 क्रिकेट, इंटरनेशनल T20 जितने भी आज तक खेले गए, सबसे ज़्यादा 6th विकेट पे पार्टनरशिप का रिकॉर्ड बना है। मतलब 6th विकेट पे सबसे ज़्यादा रन जो है वो जोड़ दिए वेस्ट इंडीज़ ने। रादरफोर्ड और एंड्री रसल, एंड्री द जाइंट रसल बोलूँगा मैं, मतलब 6ठी विकेट पे उन्होंने, आप लोगों को पता है कितने रन जोड़े हैं? आप लोगों को अंदाज़ा है? 11.1 ओवर में, यानी 67 बॉल्स पे 6th विकेट पे उन्होंने जोड़े हैं 137 रन। अबे भाई ये तो पूरा पूरा टोटल होता है T20 में, पूरा 20 ओवर में। मतलब 67 बॉल्स पे 137 रन जोड़ दिए। और T20I की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टनरशिप लगा दी 6th विकेट पे। रसल तो भाई पागल हो गया था आज, रसल पागल हो गया था। बिना हेलमेट के ऐसी घुस के आ गया, ऐसा लग रहा था कि ऐसा खूंखार जानवर बना हुआ है, ऐसा भालू बना हुआ है। ना हेलमेट पहनने की होश, ना एल्बो पहनने की होश, ना थाई पैड की होश, ऐसी घुसा अंदर। ऐसा लग रहा था कि जेम्पा से कोई खार है, जेम्पा से दुश्मनी है। अरे भाई बिना हेलमेट के धड़ धुड़ 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 ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड, और भाई सेकंड टियर पे फेंका है रसल ने। मतलब आप ये देखो, रसल ने 245 के स्ट्राइक रेट से मारा है। कितना? 245, 71, 72 ऐसी कुछ 70 के करीब रन बनाए। और सिर्फ मेरे ख्याल से 29 बॉलों पे बनाया, 28-29 बॉलों पे। अबे इतना मारा है, इतना मारा है। आखिरी ओवर में जेम्पा के पता है कितने रन दिए हैं रसल ने? कितने रन लिए होंगे भाई? 28 रन, 28 रन। पहली बॉल जेम्पा ने डाली रसल को, चौका। दूसरी बॉल डाली, छक्का। फिर डॉट, फिर छक्का छक्का छक्का, 4 छक्के 1 चौका। रसल ने पेल पाल के अलग कर दिया जेम्पा को। 220 वेस्ट इंडीज ने बनाए। डिस्पाइट ऑफ बीइंग 17 for 3, वेस्ट इंडीज में 220। और 220 जब वेस्ट इंडीज ने बना ली, तो जाहिर सी बात है कि हाथ पर तो फूलने थे ऑस्ट्रेलिया के। पर्थ में मैच हो रहा था ऑप्टस स्टेडियम में। ऑस्ट्रेलिया ने फाइट दी। डेविड वार्नर का आखिरी चल रहा है, लेकिन डेविड वार्नर ने भी फाइट दी, 81 बनाए। और ऑस्ट्रेलिया लेकिन 37 रन से हार गया। 180 कुछ पे जो है वो ख़त्म हो गई उनकी इनिंग्स, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो 37 रन से हार गया। आखिरी खबर की तरफ आ जाओ भाई। आखिरी खबर जो है वो ये है कि डेविड वार्नर ने एक बयान दिया है। डेविड वार्नर का स्टेटमेंट यह है कि भाई आप लोगों को, जैसे सबको पहले तो बता दूं, पता होगा कि डेविड वार्नर टेस्ट से रिटायर हो चुके थे पाकिस्तान सीरीज़ के बाद। ओडीआई भी अब उनका कोई मूड नहीं, और रिटायर हो गए थे। हाँ, उन्होंने बोला अगर चैंपियंस ट्रॉफी में मेरी नीड हुई, मतलब अगर बोर्ड ने मुझे बोला तो मैं आ जाऊँगा रिटायरमेंट वापसी लेके, वरना रिटायर हूँ मैं, कंसीडर मी रिटायर। अच्छा, T20 जो है वो अपना खेल लेते हैं, मेरे ख्याल से अपने घर में आखिरी T20 खेल लेते आज। और डेविड वार्नर ने कहा है कि भाई जो कुछ मुझे कमाना था, जो कुछ मुझे आप लोगों को दिखाना था, अपना टैलेंट, सब कुछ मैं दिखा चुका हूँ। और अब मेरी काफ़ी एज हो गई है, और अब बहुत ज़्यादा मैंने खेल लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि यंग प्लेयर्स जो हैं वो आएँ और वो अपने टैलेंट का मुजाहरा करें, मतलब अपना टैलेंट दिखाएं दुनिया को। तो मेरी तरफ से अब बस हो चुका है। तो ये डेविड वार्नर ने बोला है। और ये 5 इंटरेस्टिंग खबरें थी जो कि आप लोगों को बतानी थी, PSL से रिलेटेड, इरफान जानी से रिलेटेड,
ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ से रिलेटेड, और जो है वो डेविड वार्नर से रिलेटेड ये थी। और बाकी ये है कि कल जो है वो इंडिया और इंग्लैंड का मैच भी शुरू होने वाला है, थर्ड टेस्ट मैच। पहला जो है वो इंग्लैंड जीता था, दूसरा इंडिया जीता था, तीसरा जो है वो स्टार्ट होने वाला है। अब देखते हैं कि राजकोट में मैच है कि ये अब क्या चलता है इस टेस्ट मैच में, कैसा होता है। और ये भी एक्साइटेड हूँ मैं देखने के, लेकिन सबसे ज़्यादा तो भाई PSL का एंथम क्या आएगा ये देखते हैं। अभी तक के लिए इतना ही है। अगर आप लोगों को चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।